सऊदी अरब, यूएई समेत अरब ममालिक में आज ईद उल अजहा, मस्जिद नबवी और मस्जिद उल हराम में ईद की नमाज के इज्तिमात। मिना में बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। हुज्जाज जानवरों की कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अजहा सऊदी अरब में मना रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में सेनेटर टॉम कॉटन से मुलाकात। भारतीय इक़दामात को इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहा, भारत की इश्तियाल अंगेज़ी इलाकाई अमन के लिए खतरा है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। और ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे ही मंडियों में पहुंच गई। भाव ताव जारी। Threatening to cut off the water supply of 240 million Pakistan. But now we're damning future generations of Indians and Pakistanis to fight over water. We have evidence that we have presented at the United Nations of India's involvement in supporting, be it the BLA, and even the TTP and other organizations that conduct attacks on Pakistan. सफारतकारी के शहसवार बिलावल भुट्टो ने आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जनूबी एशिया का अमन खतरे में डालने की भारतीय चालें बेनकाब कर दी। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इशारा ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी की हक पर हमला कर रहा है। मोदी हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। मसला कश्मीर के हल तक खत्ते में देर पा अमन नामुमकिन है। भारत का मौक़िफ़ था, मकबूजा कश्मीर इसका अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर आलमी तनाज़ा है, 5 दिन की जंग का नतीजा है। या भारत भी कहता है कि कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। भारत BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के पेशकश को मुस्तरद कर दिया। भारत ने अमरीकी सदर की सालसी को भी मुस्तरद किया। भारतीय जारहियत से मुस्तकबिल के तनाज़ात में जौहरी ख़तरात में इजाफा हो गया। भारतीय इक़दामात से गैर यकीनी बढ़ गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे बातचीत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप की कोशिशों से जंग बंदी अमल में आई। जंग बंदी के इक़दाम को भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से न्यू नॉर्मल कहा गया। हम इस भारतीय न्यू नॉर्मल को एबनॉर्मल कहते हैं। भारतीय क़यादत के न्यू नॉर्मल के मुताबिक बगैर किसी शवाहिद और सबूत दूसरे मुल्क पर हमला और ख़ित्ते को जंग की तरफ धकेला जा सकता है। खबरदार किया, मुस्तकबिल में किसी भी इक़दाम का जवाब देने के हवाले से पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त होगा। बिलावल भुट्टो की जंग बंदी में अमरीकी क़यादत के किरदार की तारीफ़। कहा, दोनों मुल्कों में अमन के हवाले से सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पार्लिमानी सफारती वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। बिलावल भुट्टो ने अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों को अपनी सफारती मुहिम से मुतल्लिक़ एतमाद में लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत से शिमला मुआहदा ख़त्म होने का दावा। दफ्तर ख़ारजा की वाज़ेह तरदीद। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया, भारत के इक़दामात की वजह से शिमला मुआहदे की हैसियत ख़त्म हो गई। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। कशीदगी पर हमने वाज़ेह किया था कि अगर ऐसे ही रहा तो मुआहदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने कहा, शिमला मुआहदा अभी मनसूख नहीं किया गया। भारत के साथ किसी भी बाहमी मुआहदे से निकलने का कोई बाकायदा फैसला नहीं किया गया। तहरीरी सूरत में भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर मक्का मुकरमा पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में ही मनाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे।
सऊदीया रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, भारत ने तारीखी शिकस्त के बाद सिंतास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मोदी के पानी बंद करने का धमकी अमेज़ बयानिया दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। अमरीका गजा जंग बंदी में रुकावट बन गया। सलामती कौंसिल में मुस्तकिल जंग बंदी का करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। अमरीका की नायब सफ़ीर डोरथी शिया ने कहा, अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमास को दोबारा खतरा बनने से रोकना इसराइल का हक है। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान का ख़ज़ा जंग बंदी करारदाद वीटो होने पर शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। करारदाद मुस्तरद होने से ख़तरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की पामाली नाकाबिल बर्दाश्त है। आलमी बरादरी सेहूनी रियासत के खिलाफ फौरी इक़दामात करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ग़ज़ा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का भी मुतालबा। वाशिंगटन डीसी में भारत के पार्लिमानी वफ़द को शर्मिंदगी का सामना शशि थरूर की क़यादत में भारतीय वफ़द मुज़ाहिरीन का सामना न कर सका। नेशनल प्रेस क्लब की इमारत से निकलते हुए भारतीय वफ़द को सिख मुज़ाहिरीन ने घेर लिया। मुज़ाहिरीन से बचने के लिए भारतीय वफ़द को कूड़े के कंटेनर के पीछे छुपना पड़ा। बैरून मुल्क रुसवाई के बाद भारतीय सफारती वफ़द गाने बजाने की महफिल सजाकर गम गलत करता रहा। शशि थरूर सफारतकार से बेसुरे गुलकार बन गए। रवायती जंग में भारत को पड़ने वाली मार दुनिया ने देखी। जंग में भारतीय राफेल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुब्ह करवाई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात का कहा, जिस पर भारत ने कहा जंग करेंगे। इसने ढोंग रचा रखा था। रवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। वो हमसे 7 गुना ज़्यादा असलहा दुनिया से ख़रीदता है, लेकिन जंग में भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा। आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पेश करने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत, विजन और फ़हम फ़रासत दरअसल भुट्टोइज़्म का तसलसल है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर कराया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगा। बानी और बुशरा बीबी की ईद फिर से जेल में गुजरेगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस पर सजा मुअत्तली की अपीलों की समाअत। नैब ने अदालत से वक्त मांग लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, कल नोटिस मिला, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अभी फेडरल हुकूमत ने कोई प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की नैब इस्तदा की मुखालफत। अदालत ने नैब को 7 दिन का वक्त दे दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई।